तो मुसूफा ने लिखा कि हूर जो है उसके तो अपने कोई जज्बात नहीं होंगे, तो जब उसके जज्बात नहीं होंगे और ना उसकी मर्जी कोई मानी रखती है तो उसके साथ जन्नत में सेक्स करना ऐसा ही है जैसा कि आप चाइना की एक डॉल के साथ करते हैं। जो पिन इनकी पोस्ट है वो आप देखें, इन्होंने क्या लिखी हुई है कि औरत का होल उसका होल नहीं होता। ये मुल्हिदा हैं या नहीं है मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि उवैस इकबाल जो कि पक्का मुल्हिद है उसकी पोस्टों पर इसके मैंने कमेंट्स देखे हैं। जब भी किसी मुल्हिदा से या मुल्हिद से आप बात करें, उनको देखें, उनकी पोस्ट देखें, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये कजी पैदा कर रहे हैं, दीन में टेढ़पन पैदा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं और उनके स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि इनसे सिर्फ इनको एंगेज किया जाए कि हम आपसे बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, लेकिन भाई ये तो तैयार नहीं होते, ये कभी भी आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ये उसमें नहीं जीत सकते। इनका मकसद ही सिर्फ दीन में कजी पैदा करना है, तो ये ऐसे ही लगे हुए हैं। तो क्या तब तक जब तक ये राजी नहीं होते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने के लिए, तो क्या हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महर। आज आपको बताता हूं, एक खातून जर्नलिस्ट है अनम कुरैशी साहिबा, मुसूफा उर्दू न्यूज़ पे गालबन उनकी एक फोटो के पीछे मैंने देखा, वहां पर साफत करती हैं, लेकिन जो उन्होंने पेज बनाया हुआ है फेसबुक पर, वहां पर तो कहीं दूर दूर से मुझे कोई भी साफी होने के सबूत नहीं मिलते। और वो अपने पेज पे करती क्या है, वो सारी वल्गैरिटी करती हैं। बहुत सारे दानिश्वर उनको औरतों की मंटो कहते हैं। मंटो साहब की तो क्या बात थी। मामला क्या है कि मर्द औरत की तरफ मुतवज्जो होते हैं उसके वजूद की वजह से, ये तो एक फितरतन अमर है। अब हो भी औरत और वो तस्वीरें भी अपनी लगाती रहे तो मर्दों का हुजूम तो लाजम है। और फिर अगर वो फहश गोई करे और ओपनली चीजें लिखे सेक्स से रिलेटेड, तो लाजमन वहां पर लोगों की तादाद आपको मिलेगी। तो इनके पेज पे 13,000 लोग इनके फॉलोअर्स हैं और इनका जो पिन पॉइंट है, जो पिन इनकी पोस्ट है, वो आप देखें, इन्होंने क्या लिखी हुई है कि औरत का होल उसका होल नहीं होता। तो ये क्या बताना चाह रही हैं? अब मैं आपको बताऊं कि ये मुल्हिदा हैं या नहीं है मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि उवैस इकबाल जो कि पक्का मुल्हिद है उसकी पोस्टों पर इसके मैंने कमेंट्स देखे हैं, यानी कि उसको वाह वाह करते हुए। तो मतलब कि अगर ये मुल्हिदा नहीं भी है तो उसके जो नजरियात हैं उससे काफी एफिलिएटेड है। तो ये अब इनका असल मकसद क्या है, जो मुल्हिदीन हैं उनका असल मकसद क्या है? वो ये चाहते हैं कि दीन में कजी पैदा करें, दीन में टेढ़ पैदा करें, अल्लाह की इजाज़त के साथ टेढ़पन पैदा करें उनमें। अब इसने एक और जो पोस्ट थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अक्सर इनकी पोस्टें देखता रहता हूं, तो यहां पर इन्होंने एक पोस्ट की कि जो हूर है, ये टेढ़पन याद रखना आपने। जब भी किसी मुल्हिदा से या मुल्हिद से आप बात करें, उनको देखें, उनकी पोस्ट देखें, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये कजी पैदा कर रहे हैं, दीन में टेढ़पन पैदा कर रहे हैं। तो मुसूफा ने लिखा कि हूर जो है उसके तो अपने कोई जज्बात नहीं होंगे, तो जब उसके जज्बात नहीं होंगे और ना उसकी मर्जी कोई मानी रखती है, तो उसके साथ जन्नत में सेक्स करना ऐसा ही है जैसा कि आप चाइना की एक डॉल के साथ करते हैं। तो अब क्या किया मुसूफा ने, यहां पर दीन में टेढ़पन पैदा कर दिया, दीन में कजी पैदा कर दी। अब जितने लोग, अगर कोई मुसलमान भी उसको फॉलो करते हैं जिनको नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि उसने कहीं ओपनली कहा हुआ हो कि मैं मुल्हिदा हूं, तो वो मुसलमान तो उनके दिल में तो कजी पैदा हो गई, टेढ़पन पैदा हो गया कि हैं जन्नत की जो हूर है उसके कोई जज्बात ही नहीं होंगे, हम उसके साथ जो सेक्स करेंगे तो मतलब वो कोई मजे नहीं आएगा, हम सिर्फ यकतरफा सेक्स कर रहे होंगे। क्योंकि ये बताते हैं कि ये जन्नत और हूर ये सारा कुछ सेक्स पे है। बेसिकली इनकी अपनी सोच सारी सेक्स पर है। ये सिर्फ सेक्स के बारे में। एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि देखें, मर्द की जो फितरत है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा खवातीन पसंद होती हैं और वो ऑब्वियसली शादी करना चाहता है। तो इस जो फितरत है मर्द की, इसको एड्रेस करने के लिए उसको उरों का बताया गया है कि आपको जन्नत में उरें मिलेंगी। ये दुनिया आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें, वहां आपकी ये जो फितरी ख्वाहिश है इसको पूरा किया जाएगा। और जितनी भी खवातीन है, हर औरत ये चाहती है कि मैं खूबसूरत लगूं और यंग लगूं,
किसी भी औरत से आप उम्र का पूछे तो वो आपको उम्र अपनी सही नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैं यंग से यंग लगूं। तो औरत की इस फितरत को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए ये उसकी फितरी जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया कि जन्नत में तुम हमेशा हसीन रहोगी और जवान रहोगी। तो दोनों का ड्रेस किया। फिर लोग पूछ रहे होते हैं कि औरत को क्या मिलेगा, मर्द को तो उरे मिलेगी, औरत को क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां जाकर आपको पता लग जाएंगी। तो मैंने इनको वहां लिखा कि एक तो आप कजी पैदा कर रही हैं, और दूसरी बात जो ये आता है कि उसके जज्बात नहीं होंगे, वो सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते, बल्कि वो इस सेंस में आते हैं कि वो मर्दों को तंग करने वाली नहीं होंगी। उनकी वजह से ना तो मर्दों को कोई गम होगा, ना फिक्र लाहक होगी। जैसा कि आपको पता है दुनिया में भी अच्छी बीवियां होती हैं, लेकिन मोस्टली बीवियां तंग करती हैं, और ये जरूरत है इस चीज की कि जब वो घर में होती हैं तो तकाजा करती हैं घर चलाने के लिए और सारे मामलात को लेकर। फिर भी औरत की एक फितरत है कि खामदों को औरत की वजह से तकलीफ और गम यहाँ पर मिलते हैं दुनिया में। इसीलिए औरत को सबसे बड़ा फितना कहा गया, और माल को। ये बड़े फितनों में से आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बातों में औरत एक बड़ा फितना छोड़ के जा रहा हूं। तो बेशक ये औरत एक फितना है, यानी कि आजमाइश। लेकिन जो जन्नत की हूर होगी वो इससे मुबर्रा होगी कि वो आपके लिए कोई तकलीफ का बायस बने, तकलीफ दे, परेशान करे आपको। तो ये जो जज्बात है उसमें नहीं होंगे। चाहे जाए कि ये क्लेम किया जाए कि वो सेक्स करने से उसके कोई सेक्स वाले जज्बात नहीं होंगे, ऐसा कतआन नहीं होगा, ना ही ये किसी भी नसीहती से साबित है। तो लिहाजा ये जो लोग हैं ये हो सकता है पेड हो, वल्लाहु आलम, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग पेड भी होते हैं। और हमें आज पता है कि मिलियंस रुपीस पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं कि सेकुलरिज्म को आम किया जाए। और मुझे इससे एक याद आ गया, इनकी एक पोस्ट भी थी और एक सीन भी याद आ गया एक ड्रामे का। इनकी पोस्ट क्या थी वो पहले बता दूं कि इनको किसी मर्द ने इनबॉक्स में जाके कहा कि आप पोर्नोग्राफी देखती हैं? तो इन्होंने कहा जी मैं नहीं देखती। तो वो बस चला हो गया, इन्होंने उस पर पोस्ट डाल दी और उसमें एक बात लिखी जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। इन्होंने लिखा कि देखें, हर आदमी का एक कंसेंट होता है, मर्जी होती है। यानी कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी के साथ, अपने कंसेंट के साथ किसी के साथ जिना करे, सेक्स करे, या फिर वो किसी के साथ बैठ के पोर्नोग्राफी देखना चाहे तो ही आप उसको दिखाएं, हर किसी को ऐसा ना करें आप। तो अब आपको एक ड्रामा दिखाता हूं। उसका एक सीन था जो कैसर अहमद राजा साहब की वीडियोस में पड़ा हुआ है, उनके चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है तो वो थप्पड़ मार देती है। तो वो कहता है कि क्यों थप्पड़ मारा? तो उसने कहा ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा है कि आइंदा तुम किसी भी लड़की का उसकी मर्जी के बगैर हाथ नहीं पकड़ना। फिर एहसन खान साहब सामने खड़े होते हैं तो वो दोबारा इस बात को रिपीट करते हैं ड्रामे में कि पता है तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा? इसलिए कि तुम किसी औरत को, लड़की को आइंदा उसकी मर्जी के बगैर उसका हाथ ना पकड़ना। अब आम मुसलमान, आम लोग तो बस इसको देख रहे हैं, भाई ठीक है जी, लेकिन उन्होंने एक पैगाम दे दिया। मकसद ये है कि लड़की को उसकी मर्जी के बगैर नहीं पकड़ना। अगर उसकी मर्जी हो तो पकड़ सकते हो, लेकिन इस्लाम इससे मना करता है। इस्लाम ने तो फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी किसी नामहरम लड़की को छुए तो इससे बेहतर था कि वो उसके सर में वो लोहे की कील ठोक दी जाती। क़यामत वाले दिन वो ये सोचेगा। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। यहीं से तो मामलात आगे चलते हैं, लेकिन वो इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है भाभी को या साली को गले लगा रहे हैं, तो लोग समझते हैं कुछ बात भी नहीं है। जब आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया देवर के बारे में तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देवर तो मौत है। तो ये है हमारी इकदार, और ये यहां पर लेके हमें जाना चाहते हैं, ये इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो मेरा सारे मुसलमानों से ये इल्तिजा है कि हमें रिवाइवल की तरफ आना होगा और ऐसी खवातीन को, ऐसे लोगों को, ऐसे ड्रामों से हमें बचना होगा। अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की जो बेस है उसको स्ट्रांग करना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि जब ऐसे लोग सामने आए तो वो फौरन इनकी बू सूंघकर इनको एक्सपोज कर लें और हमें इनका पीछा करना पड़ेगा। अब लोग ये कहते हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं और उनके स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि इनसे सिर्फ इनको एंगेज किया जाए कि हम आपसे बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर।
لیکن بھائی یہ تو تیار نہیں ہوتے, یہ کبھی بھی آپ سے ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ اس میں نہیں جیت سکتے, ان کا مقصد ہی صرف دین میں کجی پیدا کرنا ہے, تو یہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. تو کیا تب تک جب تک یہ راضی نہیں ہوتے ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرنے کے لیے, تو کیا ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں, ان کو ایسے ہی اپنی نئی نسل کو تباہ کرنے دیا جائے, کھلا چھوڑا جائے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ اپنا کام لے, ریاست میں اقامت دین ہو تو ان کی پکڑ ہو سکتی ہے, وگرنہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ ریاست سیکولر ہو, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو, تاکہ ہم بالکل کھلے عام کھیلتے رہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں بڑے غور سے سوچنا ہوگا. جزاک اللہ خیر.